नमस्कार दोस्तों, आपका स्पिरिचुअलिटी कॉर्नर पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम गौतम बुद्ध और राजा बिंबिसार की कहानी के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का निर्णय किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उन्होंने गंगा पार की। उन्होंने गंगा की तेज बहती धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में वे कई जगह रुके, कई जगह विश्राम किया। सभी ने उनका स्वागत किया। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व, तेजस्विता और उनका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि जिसने भी उन्हें देखा वह आश्चर्यचकित हुआ। कई लोगों ने तो हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर तक उनका अभिवादन किया। कपिल वस्तु से राजगृह तक की ये सारी यात्रा उन्होंने पैदल की। अब गौतम राजगृह पहुंच चुके थे। जब वह सुबह उठे तो सबसे पहले भिक्षा के लिए निकले। उनके इर्द गिर्द नगर के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब राजा को पता चला कि सिद्धार्थ आए हैं, वही सिद्धार्थ जिनके बारे में पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि वह बुद्ध बनेगा, राजा की उत्सुकता बढ़ गई सिद्धार्थ से मिलने के लिए। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि पता लगाओ सिद्धार्थ अभी कहाँ है। भिक्षा के बाद सिद्धार्थ पांडव पहाड़ी पर चले गए। यह बात सैनिक ने जाकर सब राजा को बताया। राजा ने कुछ अनुयायियों को लेकर उनकी ओर चल दिए। राजा विनम्रता पूर्वक उनके समीप जाकर बैठ गए। राजा ने पूछा, तुम कैसे हो? गौतम ने शालीनता से जवाब दिया, मैं सकुशल हूँ। राजा ने अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त किया, तुम्हारे कुल से मेरी बड़ी मित्रता है। इसी से मेरे मन में तुम्हें दो शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ तो मुझे तुम्हारे तारुण्य का विचार आता है, तुम्हारे सौंदर्य का विचार आता है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का विचार कैसे आया। तुम्हारे यह हाथ प्रजा की रक्षा के लिए है, ना कि भिक्षा मांगने के लिए। हे युवराज, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार हूँ। इसे ग्रहण करने की कृपा करें। सिद्धार्थ राजा की बात सुनकर तनिक भी डगमगाए नहीं। वह पर्वत की तरह अडिग रहे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हे राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका चिन्ह सिंह है। आप मित्र राज्यों के चिंतक है। आपके लिए यह स्वाभाविक है आप अपने मित्र को इस तरह कहे। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र है। सुख की अवस्था में सब मित्र होते हैं। हे राजन, आपने जो भी मेरे बारे में कहा है वह सच्ची मित्रता का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे ना सांपों से ही उतना भय लगता है और ना आकाश से गिरने वाली बिजली से ही उतना भय लगता है, ना वायु के झोंकों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से मुझे लगता है। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदी से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी कभी इंद्रियों से तृप्त नहीं होता। इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती है। ये इंद्रियों से भला कौन बुद्धिमान आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जो आदमी विषय इंद्रियों के वश में आ जाता है वह उसका विनाश का कारण बन जाता है। मधुर गीत के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होता है। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश की ओर जाते हैं। गर्म वस्त्र और धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय हो जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायक हो जाता है, किंतु वही सर्दियों अप्रिय हो जाता है। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। जब मैं सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राजा और दास को समान समझता हूँ, क्योंकि ना तो राजा ही हमेशा हंसता है और ना ही दास हमेशा रोता है। क्योंकि राजा के सिर पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा को भी चिंता होती है। जो मंगलकारी पद का पति हो उसे काम भोग का प्रलोभन देना योग्य नहीं।
उस मित्रता का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और ना ही कोई दूसरे फल की आकांक्षा की है। जो कोई भयानक सांप से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों मोह से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। मित्र, जो भिक्षु है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परम सुख का आनंद है। आगे भी उसके सारे दुख का अंत हो गए हैं। जो कुछ तुमने कहा है वो तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या, तुम्हारे कुल के अनुरूप है और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे भी शील, मेरे भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। देखो राजन, मैं शांति के तलाश में हूँ। मुझे कोई भी मोह नहीं, ना ही मुझे इंद्रियों की लालच। अंत में राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपना महल चला गए। राजा बिंबिसार ने लालच दिया था गौतम को, परंतु उन्होंने राजा होने का अस्वीकार कर दिया एक पल के अंदर ही। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इन जंगलों में कैसे जीऊंगा। सब मोह माया का त्याग करने पर ही महान बना जा सकता है। धन्यवाद आप सभी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्पिरिचुअलिटी कॉर्नर पे स्वागत है।